गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, टुडे इज़ संडे और संडे एज यूजुअल हमारा होता है लर्न डे। बिल्कुल दोस्तों, आज के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज़ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज़ में हम बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो टफ से टफ होता है, लॉजिकल होता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज़ के हर एक एपिसोड को 2 पार्ट में हम कवर करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, एंड इन द सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं एक असाइनमेंट में, और वो असाइनमेंट आपके लिए होता है जो आपको खुद करना होता है। एंड विद इन 24 आवर्स हम उसके सॉल्यूशन भी पोस्ट करते हैं और उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस ही नहीं है, ये वो सिचुएशन है जो हम लोग ऑफिस में रेगुलरली फेस करते हैं। व्हाइल वर्किंग इन एक्सेल, डेटा एंट्री एक कॉमन टास्क होता है। बिल्कुल। जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि बीच में कोई ब्लैंक डेटा छूट ना जाए, ब्लैंक डेटा इन द सेंस ब्लैंक सेल्स छूट ना जाए। आज के ये टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोई रेस्ट्रिक्शन लगाएं ताकि डेटा एंट्री करने के टाइम में बीच में कोई ब्लैंक सेल्स छूट ना जाए, ताकि हमारा डेटा एक कंसिस्टेंट वे में एंट्री हो। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। फ्रेंड्स, this is the file where we are going to see a trick to avoid blank cells in a range. So as an example, मैंने यहाँ पर एक रेंज लिया हुआ है जहां पर अभी कोई भी डेटा नहीं है, और यहां पर जैसे मैं एक एक करके डेटा एंट्री करूंगा तो ये रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि बीच में कोई ब्लैंक सेल्स छूट ना जाए डेटा एंट्री करने के टाइम में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो मैं लिखता हूं यहां पर अमित। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ राजीव, और यहां पर छोड़ के फिर मैंने लिखा यहां पर विवेक, जो मुझे नहीं कराना है। तो जैसे मैं विवेक लिखूंगा तो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा दैट यू हैव इंटर्ड एन इनवैलिड डेटा। इनवैलिड डेटा का मतलब क्या हो गया कि यहां पर मेरा एक ब्लैंक छूट गया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अभी आप देख रहे हो, अभी मैं अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता हूं, ब्लैंक छोड़ के कुछ भी लिख सकता हूं, बट ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब भी एक्सेल में मुझे कोई भी इनवैलिड डेटा या डेटा को रिस्ट्रिक्ट कराना होता है, सो देयर इज वन एंड ओनली टूल विच इज डेटा वैलिडेशन। जी हाँ दोस्तों, डेटा वैलिडेशन एक ऐसा टूल जिसमें हम अपने हिसाब से डेटा एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करा सकते हैं कंडीशंस के बेसिस पे। डेटा वैलिडेशन को यूज करने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि विच लॉजिक वी आर गोइंग टू यूज। हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हम डेटा एंट्री करें बीच में ब्लैंक सेल्स ना हो, मतलब ब्लैंक सेल्स का काउंट 0 हो। और एक्सेल में एक फंक्शन है जिससे हम कोई भी रेंज में ब्लैंक सेल्स का काउंट कर सकते हैं, विच इज काउंट ब्लैंक। एक बार देखते हैं कि इस काउंट ब्लैंक को हम कैसे यूज करें। बिफोर यूजिंग डेटा वैलिडेशन यहां पर हम एक बार लॉजिक को समझते हैं। इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, देखा आपने रेंज। मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा B2 इज टू B2 और इस B2 को फिक्स कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज। क्यों फिक्स किया आपको अभी पता चल जाएगा। लेट्स प्रेस एंटर प्रेस करता हूं। ये क्या बता रहा है कि B2 इज टू B2, मतलब यहां पर कोई ब्लैंक नहीं है। लेट्स ड्रैग, अगर इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं ये बताएगा फ्रॉम B2 इज टू B3, कोई ब्लैंक नहीं। आपने देखा मैंने B2 को फिक्स कर दिया। एवरी टाइम B2 वुड बी फिक्स और नीचे रेंज मूव होता रहेगा। मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। अगर आप यहां पर देखोगे दिस वन, देखा आपने यहां पर जैसे ही मैं एंट्री करूंगा इट विल शो 1 ब्लैंक सेल्स, क्योंकि यहां पर आपके ब्लैंक है। यहां पर आपको एंट्री करने नहीं देगा। तो मुझे क्या कंडीशन लगाना है, दैट द काउंट ब्लैंक शुड बी इक्वल्स टू 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई थी बिकॉज टॉप में 0 था, कोई भी ब्लैंक नहीं था, बट यहां पर दिक्कत आ जाएगी बिकॉज देयर इज अ ब्लैंक सेल। सिंपल सा एक ही कंडीशन होगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। बस नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस लॉजिक। आपने देखा यहां पर ट्रू नहीं आया तो डेटा वैलिडेशन विल थ्रो एन एरर, राइट। चलिए देखते हैं, लेट्स यूज दिस लॉजिक। व्हाट आई विल डू, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं। I am going to data tab and there is a data validation, which is this one, or we can use a shortcut which is Alt DL. Alt DL is the shortcut for data validation. One after another press करना पड़ेगा आपको। In this one, from the settings tab, I'll use this custom because मुझे formula use करना है तो मैं custom को use करूंगा। Equals to count blank and I'll select this B2 कोलोन करूंगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट B2 आ जाएगा। अगर नहीं आता तो मैनुअली टाइप कर सकते हो। I'll fix the first one like this and I've used F4 to fix the first one, equals to 0 because
डेटा वैलिडेशन को जो फॉर्मूला है ना, यहां पर हम ट्रू रिजल्ट को दिखाते हैं। काउंट तो आ जाएगा बट दैट काउंट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो 0 होंगे तो ट्रू आएगा, अगर 0 नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। लेट्स सी। ओके, अब देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अमित, राजीव, इसको छोड़ देता हूं मैं। लेट्स राइट विवेक। देखा आपने, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड इन द सेल। ग्रेट। सो इस यहां पर एंट्री करने नहीं देगा। आई राइट मनीष, फिर लिखता हूं विवेक, छोड़ के फिर यहां पर लिखता हूं श्रेया। सो इट विल नॉट एक्सेप्ट। ऑसम। सो अब हमें क्या करना है, ये जो आपका प्रॉम्प्ट आ रहा है ना, ये प्रॉम्प्ट से देख के ये नहीं पता चल रहा है कि करना क्या है, या व्हाट इज द इनवैलिड वन, दिस वन। सो आई कैन कस्टमाइज दिस वन। तो लेट्स सी हाउ टू कस्टमाइज दिस error prompt. So I'll select the entire data. I'll again go to data validation alt DL. Now there is an error alert tab. यहां पर जाऊंगा, टाइटल में कर दूंगा invalid input. There is a blank cell above. You cannot keep ब्लैंक सेल्स। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहां पर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। देखा आपने, इनवैलिड इनपुट, देयर इज अ ब्लैंक सेल अबव, यू कैनॉट कीप ब्लैंक सेल्स। रिट्राई भी करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो आई प्रेस कैंसिल। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जहां पर हमने देखा एन ऑसम ट्रिक टू अवॉइड ब्लैंक सेल्स इन अ रेंज। नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड पार्ट व्हिच इज द assignment. Let's go. So friends, this is the assignment. यहां पर करना क्या है, सेम ट्रिक को यूज करना, बट यहां पर एक ट्विस्ट है। वहां पर आपके रोज में डेटा करना था, यहां पर आपके कॉलम्स में डेटा एंट्री होनी है और ब्लैंक कॉलम्स नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, आई एम राइटिंग, ये लोकेशन है, मैं कहता हूं दिल्ली, यहां पर छोड़ दिया मैंने, देन आई एम गोइंग टू राइट मुंबई। सो यहां पर मेरे पास प्रॉम्प्ट आ जाना चाहिए क्योंकि दिस इज अ ब्लैंक सेल्स। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। नाउ यू कैन डाउनलोड बोथ दिस फाइल्स फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So friends, I hope you enjoyed this tutorial and I am sure you will implement this trick in your offices. Now you can download both the files from the link given in the description box and within 24 hours I'll post the solution into the same link. आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस इज़ योर चैनल और आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपका टाइम और एफर्ट दोनों सेव हो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।